नमस्कार, मैं सुचेता वास्तव ज्योतिष रिसर्चर। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो ये वीडियो पर हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि किसी भी अब जैसे गणेश पक्ष करीब आ रहा है, तो आपको किसी भी मटेरियल की मूर्ति नहीं लेनी है। आपको मिट्टी की मूर्ति तो बिल्कुल नहीं लेनी है। और इस वीडियो में हमने आपको ये वीडियो का लिंक इसीलिए दिखाया है ताकि इस वीडियो में आप समझ सकें। और माता का ये बहुत ही कुछ क्षणों का बहुत सुंदर वीडियो है जो माता को आप सुन के समझ सकते हैं क्यों मिट्टी की मूर्ति परचेस करने से आपको बचना है। क्योंकि ये मिट्टी की मूर्ति जो बनी रहती है, हमने आपको इस पे बताया था, ये मिट्टी जो है इसका प्राचीन नाम मृदा है या इसको हम मेदनी कहते हैं। और ये बनाई किससे गई है? पृथ्वी का जो ये स्ट्रक्चर है किससे बना है? भगवान श्री हरि विष्णु के कर्ण के द्वारा, कानों के द्वारा उत्पत्तित दो खतरनाक असुर राक्षस, एक मधु और एक कैटभ। और ये इतने कुशल थे अपनी तामसिक शक्तियों के साथ, इनमें इतनी शक्तियाँ थी कि इन्होंने अपनी युद्ध कौशल के दम पे भगवान से ये वरदान पाया था कि जब तुम चाहो तब मैं तुमको मारूंगा। और साथ ही साथ इनमें इतनी शक्ति थी, इतनी इनमें तामसिकता और इतनी नेगेटिविटी भरी हुई थी कि ये हज़ारों हज़ार साल तक भगवान श्री हरि के साथ में युद्ध करते रहे और करते रहे। और ये यहाँ पे बताया जाता है ये इतने नेगेटिव असुर थे जिनको मार के बाद में जो बहुत भव्य, बहुत ज़्यादा भयानक बड़े बड़े असुर थे, जिनको मारने के उपरांत इनका जो रूप पृथ्वी का दिया गया। और इसीलिए जो पृथ्वी को मेदिनी कहा गया। जाके आप रिसर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, अपने शास्त्रों में जाके चेक कर सकते हैं। आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेदिनी नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि ये मेद यानी मवाद और मज्जा, हड्डी आदि सब को जो सूखने के बाद में ये जो मवाद आदि के जो उपरांत ये मेदिनी का रूप लिया और सूखने के बाद इनके शरीर को पृथ्वी के वहाँ पे उसके बाद सृष्टि का जो रचना प्रारंभ की गई। और इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी प्रकार से आपको जब आप पूजा पाठ करें ना, आप पूजा पाठ जो भी आप नियम करते हैं वो आप मिट्टी में बैठ के नहीं कर सकते, ना किसी प्रकार की मिट्टी की प्रतिमा का प्रयोग कर सकते हैं। सनातन धर्म श्रेष्ठ तब सबसे पहले बताया गया कि कोई भी स्थान को शुद्ध किए बिना, गोबर लीपे बिना, और ये जो मेदिनी जिसको आप प्रयोग कर रहे हैं, मिट्टी को आप जो प्रयोग कर रहे हैं, ये आप भगवान श्री गणेश की जो साधना में कहीं ना कहीं तामसिकता को जोड़ देते हैं क्योंकि ये तो साक्षात निषेध है, ये तो मना की गई है। तो आपको प्रयोग करना है, स्वयं अपने हाथ से आप बनाएं, गोबर की मूर्ति बनाएं, ये सबसे श्रेष्ठ होता है। और गोबर की मूर्ति भी इसलिए क्योंकि भगवान श्री गणेश जो है वो मल रूप से, माता के मैल से ही उन्होंने उसमें जीव का प्राण का संचार किया था माता पार्वती ने। तो अगर इस गोबर गणेश को आप मजाक समझते, क्योंकि बहुत से लोग बाद में टीवी पिक्चर के माध्यम से इस गोबर गणेश मजाक कहने लगे, परंतु ऐसा नहीं है। आप कोई भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, वैसे ही आप जानते हैं जब भगवान श्री गणेश का आगमन होता है, घर में पधारते हैं, जो उनको प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, ज़रूर आपके जीवन में कोई ना कोई आपके काम बनते ही हैं। तो जब आप भगवान श्री गणेश को साक्षात गोबर के रूप में उनकी पूजा करेंगे तो आपके हज़ारों काम अपने आप निपटेंगे और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप अपने जीवन में देख सकते हैं। क्योंकि वो माता के जैसा वो कनेक्ट करके आप गौरा का जो रूप था वो उन्हीं से तो गोबर गणेश बने। और यही चीज़ हम जब देखते हैं पवित्रता के साथ में, आप दिवाली के अगले दिन क्या बनाते हैं? गोवर्धन पूजा बनाते हैं। और उस पूजा में आप क्या करते हैं? भगवान कृष्ण को गोवर्धन यानी गोबर के पर्वत को उठाए दिखाते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पास 8 लाख गायें थी। और यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जो भी प्राचीन जो सनातन धर्म में बताया गया संस्कार हमारे हैं कि आपको या तो गोबर की मूर्ति बनानी है, अगर आपके पास में संभव ना हो सके तो आपको पंचगव्य से जो मार्जित किया हुआ, पूजा किया हुआ, उसको आप गोबर के ही पंचगव्य का प्रयोग करके मिट्टी का है मार्जन करना पड़ता है, उसको शुद्ध करना पड़ता है, पवित्र करना पड़ता है। और उसी के माध्यम से फिर आप जो है ये मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। ये आपने शिव साधना, मतलब ये सावन में भी या जब शिव साधना करते हैं तब मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं, पार्थिव शिवलिंग, उसमें भी आप क्या करते हैं? घी डालते हैं, गोबर डालते हैं। ये सब डाले बिना क्या आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि मिट्टी से कोई भी चीज़ नहीं बनाई जाती। ये साक्षात निषेध है आपके शास्त्रों में। आप इसको जाकर शिव महापुराण में पढ़ सकते हैं। क्योंकि शुद्धि के बिना आप इनकी पूजा, आप छोटे से छोटे, आप जैसे माँ जब साधना करती, माँ पार्वती साधना करती थी तभी ये नियम का पालन किया करती थी। तो कहने का ये अर्थ है जब आप हमारे
जब सनातन नियमों को पालन ही नहीं करेंगे, फिर आप कहेंगे पूजा के बाद आपको फल नहीं मिला, या पूजा कर आपको बहुत परेशानी हुई, जो भी नेगेटिविटी आई आपको, क्योंकि आपने तरीका ही गलत चुना। आपने इस चीज़ को समझा ही नहीं कि हर पूजा पाठ नियम विधि के बहुत से डिटेल आपको सनातन नियम को पालन करना ही आवश्यक है। और इसीलिए हमने आपको ये जो गणेश पक्ष के महत्वपूर्ण जो है नियम बताए हैं। और साथ ही साथ अगर आप अभी किसी प्रकार से अक्षम हैं, अभी आपके पास में इतनी शक्ति नहीं है, ना समय नहीं है कि आप अभी गोबर के या गोबर पंचगव्य के माध्यम से किसी प्रकार का ये मिट्टी को पवित्र करके मूर्ति बना सके, तो आप हमसे आकर इस समय आप ये जो है मूर्ति हमसे परचेज़ कर सकते हैं। हमारा नंबर है 6260366544। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफ़िकली अगर आप छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर के आसपास रहते हैं, तो ये आपके लिए आसान होगा हमसे मूर्ति प्राप्त करना। और ये आप ध्यान रखें कि मूर्ति पूरी तरीके से पॉलिश की हुई, एकदम जैसे आपको प्लेन और एकदम जैसी मूर्ति दिखती है बाज़ार में मिट्टी की, वैसी नहीं दिखेगी, क्योंकि इसमें पंचगव्य का प्रयोग किया हुआ है। और इसीलिए इसकी शुद्धि में, इसकी पवित्रता में पूरी तरीके से ध्यान दिया जाता है। जैसे स्वयं आप अपने लिए बनाएँ, तो हमारे पास कुछ पीसेस बचे हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो साधक जन अपनी साधना को उच्चतम शिखर पर ले जाना चाहते हैं और गणेश जी की साधना के माध्यम से अपने जीवन को और पुष्ट करना चाहते हैं, तो वे हमसे इन मूर्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। ये मूर्तियाँ पूर्णतः पंचगव्य के माध्यम से शुद्ध की है, और इनमें बनाने में वो पूरे नियम का प्रयोग किया गया है जो एक मूर्ति बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ